हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरी दूसरी क्लास है। पहले मैंने बीए फोर्थ सेमेस्टर की एजुकेशन की फर्स्ट क्लास बनाई थी। अब है बीए सेकंड सेमेस्टर की जियोग्राफी की। सब टॉपिक है ह्यूमन जियोग्राफी। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। पहले शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, यह 99% ज़रूर आएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवास क्या है? प्रवास का अर्थ है, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। प्रवास को जब कोई व्यक्ति या पक्षी या पशु जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है, उससे प्रवास कहा जाता है। व्यक्ति तो अपनी नौकरी या शिक्षा के लिए बाहर जाता है, स्वास्थ्य के लिए, जीवन यापन करने के लिए जाता है, अच्छे शिक्षा के लिए। तो लिखे, प्रवास का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जो कि मानव या किसी अन्य जीव द्वारा होता है। यह प्रवास किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि नौकरी, शिक्षा या बेहतर जीवन यापन के लिए। यह क्वेश्चन प्रवास क्या है, ये ऐसा भी आ सकता है, प्रवास से आप क्या समझते हैं। या सेकंड में ऐसा बन सकता है, लोगों में प्रवास से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारण बताएं। मैंने इस वजह से कारण भी लिखे हैं। प्रवास के कारण, प्रवास के कई कारण होते हैं। नंबर 1, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में ये है बेहतर रोजगार के अवसर। यानी लोग प्रवास तब करते हैं जब व्यक्ति को वहाँ जहाँ पर रह रहा हो वहाँ पर रोजगार नहीं मिलता, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लोग अक्सर उन स्थानों की ओर पलायन करते हैं जहाँ उन्हें बेहतर वेतन और रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं। नंबर 2, एक प्रवास का कारण हो सकता है गरीबी और कम अवसर। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी और सीमित रोजगार के अवसर लोग को शहरी क्षेत्र की ओर ले जाते हैं। एक है प्रवास का कारण व्यापार। यानी व्यापार के लोग शहरों की ओर जाने लगते हैं। अब दूसरा कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में शिक्षा के जब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहने लगते हैं और वहाँ पर अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, इसी वजह से लोग प्रवास शहरों की ओर करते हैं। बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र और युवा अक्सर शहरों और अन्य राज्यों में प्रवास करते हैं। एक विवाह, सामाजिक कारण में विवाह है। विवाह के बाद महिला या वधू जिस घर में उसकी शादी होती है वहीं रहने लगती है, इसलिए इसे प्रवास कहा जाता है। विवाह के बाद महिलाओं को अपने पति के घर प्रवास करना एक सामाजिक कारण है। राजनीतिक कारण में युद्ध, उत्तरनीपन और राजनीतिक अस्थिरता। यानी जब किसी स्थान पर युद्ध होने लगता है, उनके अधिकारों का हनन होने लगता है, तो ये दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यह भी एक प्रवास का कारण बनता है। एक पर्यावरण कारण में है प्राकृतिक आपदा। यानी जब कोई स्थान पर बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन और सुनामी आ जाते हैं, तो वो स्थान रहने लायक नहीं रहता, इसलिए लोग दूसरे स्थान पर विस्थापित होने लगते हैं। बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदा लोग को विस्थापित कर सकती है। नंबर 2, जलवायु भी पर्यावरण का कारण है। यानी जलवायु परिवर्तन, जब किसी स्थान का टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसके समुद्र का जो जल का स्तर है वो बढ़ जाए, या टेम्परेचर के कारण वहाँ की जो जैविक विविधता बदल जाए, तो इस वजह से लोग दूसरे स्थान पर जाने लगते हैं। समुद्र के स्तर पर वृद्धि या तटीय क्षरण जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भी प्रवास का कारण बन सकता है। अधिवास, एक ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अधिवास क्या है? यह अधिवास का क्या अर्थ है, इसके प्रकार बताइए।
अधिवास उसे कहते हैं जो जहाँ पर निवास करते हैं या जहाँ पर हम रहते हैं। वह बस्ती भी हो सकती है, गांव भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है। अधिवास का अर्थ है निवास या बस्ती एक ऐसा स्थान होता है जहाँ लोग स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करते हैं, यानी वहाँ पर जो रहने लगते हैं उसे स्थायी कहेंगे, या जो थोड़े दिनों या साल 2 साल के लिए कह जाते हैं उन्हें अस्थायी कहेंगे। तथा वही रहकर भौगोलिक क्षेत्र पर अपनी दैनिक जीवन गतिविधियाँ करने लगते हैं, और यानी उसी भौगोलिक क्षेत्र पर अपने काम, खान पान और अपने शिक्षा रोजगार वहीं करने लगता है। तो उससे सामाजिक संबंध बनाना आदि इसी को संचालित करता है। उदाहरण के लिए चाहे वह गांव हो या शहर या कोई अन्य प्रकार की बस्ती। इसके प्रकार नगरीय अधिवास है। नगरीय अधिवास में जहाँ लोग गैर प्राथमिक गतिविधि करते हैं, यानी तृतीयक कार्य करते हैं। तृतीयक कार्य में जो लोग शहरों में अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे डॉक्टर की, व्यापार करना, शिक्षा में सेवा देना, ये नगरीय अधिवास में आते हैं। नगरीय अधिवास में वे बसते हैं जहाँ लोग अपनी गैर प्राथमिक गतिविधियाँ करते हैं, जैसे उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाएं में कार्यरत होते हैं। नंबर 2, ग्रामीण अधिवास। वे बसते हैं जो प्राथमिक कार्य पर निर्भर करती है, जैसे मछली पालन, पशुपालन, कृषि, वाणिज्य। ये प्राथमिक कार्य होता है। वे बस्तियाँ जो मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, मछली पालन तथा वाणिज्य और अन्य प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर होती है। आज के लिए इतना। कल इसके अगली इम्पोर्टेंट वीडियो आएंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में करके बताइए कैसी लगी।